अस्सलाम वालेकुम। 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस होगा। इंडिया अलायंस में टोटल कांग्रेस के साथ साथ टोटल 26 पॉलिटिकल पार्टीज है। ये सारे 26 पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद एक ही है कि किसी भी सूरत में तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जाए, ताकि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा सके, ताकि जो फाइनेंशियली हालात मुल्क के तबाह हो चुके हैं उसको सुधारा जा सके, और जो मुसलमानों पर, जो माइनॉरिटीज पर इस मुल्क में जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। इसी मकसद से ये टोटल 26 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर यह तय किया है कि हम अब की बार किसी भी सूरत में बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे। मगर कुछ दूसरे रीजनल पार्टीज और भी है, जैसा कि तेलंगाना की बीआरएस पार्टी है। ये लोग इंडिया अलायंस से बाहर रहते हुए बैकडोर से पूरा बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तीसरी मर्तबा बीजेपी इख्तिदार में आए। इसी प्लानिंग के तहत बीजेपी और बीआरएस में एक खुफिया माहिदा किया गया तेलंगाना के 17 एमपी सीटों को लेकर। ये उसमें यह तय किया गया है कि 8 तेलंगाना के 17 सीटों में से 8 सीटों पर बीआरएस अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को उतारेगी और यहां से बीजेपी के 8 डम्मी कैंडिडेट्स रहेंगे, और दूसरे 8 सीटों पर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स रहेंगे और यहां से बीआरएस के 8 डम्मी कैंडिडेट्स रहेंगे। इस तरह से ये दोनों पार्टीज ने मिलकर 16 सीटों पर मुकाबला करने का तय किया है। रहा सवाल 17वीं सीट का, जो हैदराबाद पार्लियामेंट की है। ये दोनों साथी मिलकर अपने तीसरे साथी को बचाने की पूरी मुमकिनाना कोशिश करेंगे। इस तरह ये तीनों पार्टियों में 17 सीट डिवाइड हो चुके हैं। इन तीनों का मकसद एक ही है कि किसी भी सूरत में इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाए। इसी प्लानिंग के तहत बीआरएस को बीजेपी ने एक जिम्मेदारी दी है कि असेंबली, तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों ने बहुत ज्यादा कांग्रेस की ताईद में वोट दिया, लिहाजा मुस्लिम वोटों को डिवाइड कीजिए। इसी प्लानिंग के तहत बीआरएस ने एक 4 फिल्में बनाई। बीआरएस की कलवा कुंटला फैमिली की तरफ से 4 फिल्म बनाए गए, जिसमें से 2 फिल्म अभी रिलीज हो चुके और 2 फिल्म रिलीज होना बाकी है। पहली फिल्म केटीआर साहब की आई, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। उनको एक ट्वीट आता है, वो ट्वीट में कोई जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बोराबंडे इलाके के कोई इब्राहिम नाम के शख्स उनको ट्वीट करते हैं केटीआर साहब को, और कहते हैं कि केटीआर साहब, आप एक बहुत अच्छे लीडर है, मेरी आप दावत कबूल कीजिए, मेरे घर पर आइए, मेरे साथ डिनर कीजिए। तो ट्वीट पर ही केटीआर साहब उनकी दावत को कबूल कर लेते हैं और उनके घर पहुंचते हैं, और उनके घर जाके नीचे दस्तरखान पे बैठ के उनके साथ बिरयानी खा के आते हैं। यही केटीआर साहब कल तक जब इख्तिदार में थे तो इनकी पार्टी के तेलंगाना के सबसे बड़े पोजीशन रखने वाले माइनॉरिटी लीडर महमूद अली साहब होम मिनिस्टर रहते हुए इनके कैंप ऑफिस को इनसे और इनके वालिद मोहतरम से मिलने के लिए जाते हैं, तो उन्हें यह कहा जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। गेट के अंदर से उनका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप जाइए, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, आपको अंदर दाखिला नहीं मिलेगा। तो मैं बोल के उनको वहां से हकाल दिया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा केटीआर साहब से कि केटीआर साहब, आप कल तक जब इख्तिदार में थे तो आप तेलंगाना के सबसे बड़ी पोजीशन रखने वाले महमूद अली साहब होम मिनिस्टर रहते हुए उनको गेट पे से हकाल दिया जाता था, और आज जब आप इख्तिदार में नहीं है तो एक अनजान आदमी के मामूली से ट्वीट पे आप उसके घर जाके उसके साथ बिरयानी खा के आते हैं। तो ये आप कि मुसलमानों के साथ हमदर्दी का दिखावा अब मुसलमानों में नहीं चलेगा। ये लोग अब मुसलमान अब आपको जान चुके, ये आपकी फ्लॉप फिल्म रही। दूसरी फिल्म हरीश राव साहब की रिलीज हुई। कल तक जब हरीश राव साहब इख्तिदार में थे तो इनके पास उलमा इकराम, मशाइखीन, दानिशमंद हजरात अपने कुछ मसाइल लेकर जाते थे तो और कहते थे कि हरीश राव साहब, आपसे और सीएम साहब से हमें मिलने का मौका दीजिए, कुछ मसाइल है। तो ये कभी उन लोगों को टाइम नहीं देते थे, कभी उनसे मिलना जरूरी नहीं समझते थे। 2 या 3 दफा उनको बाद वक्त ये कहा गया कि आप जाइए वया दारुस्सलाम आइए। तो वया दारुस्सलाम भी जब उलमा इकराम उन लोग सीएम साहब के पास, केसीआर साहब के पास उस वक्त गए, तो मैं समझता हूं कि 10 साल के दौर इख्तिदार में 2 या 3 दफा उलमाए दीन, मशाइखीन उन लोग से केसीआर साहब की कुछ मीटिंग हुई, वो भी आधे घंटे की। तो केसीआर साहब 10 साल में, ये हरीश राव साहब और केसीआर साहब उलमा इकराम को 10 साल में सिर्फ 1.5 घंटे का कुछ अप्रोक्सीमेटली टाइम दिए, और आज यही हरीश राव साहब
हैदराबाद की ओल्ड सिटी के तालाब कट्टे इलाके के एक मदरसे में आते हैं और उलमा इकराम के साथ बैठ के 2-2 घंटे उनके साथ करीब बैठते हैं, चाय पीत के उनसे कहते हैं कि हम सेकुलर है, हमारा आप लोग साथ दीजिए, हम आपके साथ है, हम आपके लिए कोई मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे। इस तरह से हरीश राव साहब ने कहा। मगर मैं हरीश राव साहब से कहना चाहूँगा कि हरीश राव साहब, अब आपकी आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल तक जब आप इख्तिदार में थे उस वक्त आपको सिर्फ कलम उठाना था, मुसलमानों के मसाइल पर कलम उठा के आपको साइन करना था, मुसलमानों के मसाइल हल हो जाते थे। मगर कल आप कलम नहीं उठाए इख्तिदार में रहने के टाइम पे, और आज जब आप इख्तिदार में नहीं है तो इस वक्त आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। तो आपकी ये फिल्म मुसलमान जान चुके, मुसलमान आपके दो चेहरे समझ चुके, अभी मुसलमान आपके बहकावे में नहीं आएंगे। अब तीसरी फिल्म इनकी कविता मैडम की आएगी, फिर उसके बाद चौथी फिल्म केसीआर साहब की आएगी, निज़ाम सरकार के बारे में बात करना शुरू करेंगे मुसलमानों को बहकाने के लिए। तो मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि ये जो फैमिली है, ये फैमिली कोई गलत फैमिली नहीं है, ये कोई ख़राब लोग नहीं है, ये लोग अच्छे हैं, ये हमारे साथ वक्त देंगे, हमारी सुनेंगे। मगर कब? जब ये इख्तिदार में नहीं है। तो जब ये इख्तिदार में रहेंगे तो फिर हमें हमारे दरवाज़ों से, उनके दरवाज़ों से ही हमें हकाल दिया जाएगा, जैसा कि महमूद अली साहब को हकाल दिया गया था। तो इसी हिसाब से मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों को हमेशा इख्तिदार से बेदखल रखिए, ताकि ये फैमिली हमेशा हमारे कामों में आते रहे, हमको वक्त देती रहे। अगर ये इख्तिदार में आ जाएंगे तो फिर हमें वक्त नहीं देंगे। तो जिस तरह से तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों ने 70-30% का जो फॉर्मूला किया है, 70% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और 30% मुसलमान बीआरएस को वोट दिया। मगर अब वो ऐसा इलेक्शन नहीं है। अब हिंदुस्तान के 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसमें हमारे को मुल्क के आइन को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, शरीयत को बचाना है, हमारी बहन बेटियों के हिजाब को बचाना है। ये बहुत अहम मुद्दे हैं जो अब के इलेक्शन के बाद तय किए जाएंगे। तो लिहाजा अब के 100/0 का फॉर्मूला अपनाइए। तेलंगाना के मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि अब इंडिया अलायंस के साथ, कांग्रेस के साथ 100/0 का फॉर्मूला करिए। कांग्रेस को 100 आउट ऑफ 100 वोट मिलना चाहिए और बीआरएस को 0 वोट मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही नाजुक वक्त है, इस पर सोच समझ के कदम उठाइए और कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।